जब वो सोती थी तो वो एंटिटी उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करती थी 0 to 10 प्रॉपर तरीके से। बलि देवता के लिए थोड़ी होती है, बलि तो उस एंटिटी के लिए दी जा रही है ना जो कि आप पर चिपकी हुई है। हेलो नीतीश भाई, कैसे हो? भाई मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? भाई मैं भी बहुत ही अच्छा। और भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे दी यंग पॉडकास्ट के सेट पे आए और एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट हम आज करने वाले हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। वैसे मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं तो कभी नहीं, मेरा मन होता है कि मैं दिल्ली, देखो एक बड़ी अच्छी जगह है लेकिन थोड़ा वेदर के कारण मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, लेकिन यार आप लोग के पास आया तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपने घर की ही बात है। एक चीज़ भाई मैं नोटिस की, आपके चैनल में और हमारे चैनल में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। और वो सबसे बड़ी जो सिमिलरिटी है ना, वो है हमारा कंटेंट की नीच। यस यस यस, राइट। हॉरर कंटेंट, डार्क कंटेंट, ये सब, इन सब पर आप भी काम करते हो। यार मैंने तो सच में सोचा नहीं था कि मैं इस चीज़ पर, मैं मतलब इसी टॉपिक पर करूंगा। मैं तो अभी वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स का कोशिश करता हूं मैं, बट ठीक है कुछ एक वीडियोस इसमें आ रही है तो लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, लोगों के लिए भाई जो चाहते हैं वो तो करना ही पड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं, सिर्फ ये भी और भी ट्राई करेंगे जो जो लोगों को और भी पसंद आता है तो वो भी कोशिश करेंगे। एक और बात है भाई, मैं ना इन सबको ना, जो भी भगवान से रिलेटेड बातें हैं, चीज़ें होती हैं, लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं, घोस्ट से रिलेटेड होते हैं, उनको ना मैं एक रियल इंसिडेंट मानता हूँ, ना कि स्टोरीज मानता हूँ। बिल्कुल भाई, मैं जो भी बातें करता हूँ, मैं कभी भी ऐसी बातें नहीं है कि मैं एक ज़माने की बात है या पंजाब में ऐसा हुआ, चंडीगढ़ में ऐसा हुआ। भाई ये हमारी ही बातें हैं और मतलब ये हुई सत्य घटना पर आधारित है ये चीज़ें, तो सारी ट्रू स्टोरीज है। और स्टोरीज ना कहकर मैं इनको कहूँगा रियल लाइफ इंसिडेंट्स है ये, और ये घटित है। अब देखो स्टोरी का क्या होता है, जब आज कोई हमारे साथ कुछ वारदात होती है या कुछ हैपनिंग होती है ना, तो आज तो वो हमने देखा, हम 4 लोगों ने, हमारे सामने हुआ। कल के दिन वो आप बीती हो जाएगी, है ना, तो कल के दिन बोलेंगे यार हाँ यहाँ उन लोगों के साथ ऐसी कुछ बात हुई थी, और 1 साल के बाद वो एक स्टोरी सी हो जाएगी, 1 साल पहले ऐसे होता है। इसी तरह 10 साल बाद ना वो एक व्याख्या बन जाती है कि यार उस जमाने में ऐसा हुआ था। भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा इस जमाने की कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको एकदम अंदर से दहला दिया हो, आपने सुना या देखा या एक्सपीरियंस किया, ऐसा कुछ? भाई बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं। अब तो खैर अपना ऐसा है कि अपना मन अपना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं आपको रियल लाइफ के एक ऐसे इंसिडेंट्स बताता हूँ जो कि अब जिसको सुन के मुझे भी लगा कि यार ये चक्कर क्या है साला। क्या हुआ था भाई? देखो पता क्या है, एक बार हमारे हिमाचल में ना, देखो देवताओं की देवभूमि है, इतना तो सबको ही पता है कि जहाँ पर भगवान है वहाँ पर दूसरी एंटिटीज भी होती ही होती है, ठीक है। तो एक लड़की होती थी, तो उसको ना जेलसी के कारण, जैसे होता ना यार, बोलते हैं कि इंसान को ना मौत नहीं मारती है, इंसान को मारती है जेलस। समझ रहे हो? अब जेलस भी कैसी होगी? अब शाहरुख खान कितना कमा रहा है, आमिर खान कितना कमा रहा है, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं है ना फर्क, नहीं पड़ रहा। आप अगर कुछ कमा रहे होंगे तो आपके जो साथ रिलेटिव्स, देखो ऐसा अब बोलते हैं यार रिलेटिव्स का ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो हकीकत है। रिलेटिव है, दोस्त है, सभी गलत नहीं है लेकिन सभी अच्छे भी नहीं है ना। उनको जलसी, करीबियों को जलसी होगी ना कि यार ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। दूर बैठा हुआ इंसान को तो क्या पता यार तुम कितना कमाओ। तो क्या था, वो एक लड़की थी, उसको क्या था, उसको ना पढ़ने में बड़ी अच्छी थी वो, और देखने में भी बड़ी सुंदर थी। तो क्या है, किसी ने उस पर जादू टोने में विश्वास करते हो ना? करते हो ना तो पता क्या है, उस पर ना उसको किसी ने जादू टोना करा दिया था, ठीक है, और इतने गंदे लेवल का कराया था ना कि उस पर एक एंटिटी छोड़ दी थी। और वो एंटिटी, आप विश्वास नहीं करोगे, वो एंटिटी पता क्या करती थी, वो एंटिटी उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करती थी भाई। इतनी खतरनाक एंटिटी छोड़ी थी उस पर। सोचो, एंटिटी भी इतने भयंकर रूप में आ सकती कि वो फिजिकली हार्म करती है। तो सॉरी, तो ये इसका कमाल है, ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो एंटिटी भी आपको फिजिकली तौर पर तंग कर सकती है ना। तो उस लड़की को बेचारे को ऐसी एंटिटी छोड़ी थी कि ताकि इसकी सक्सेस ना हो, ये इसकी शादी भी ना हो कभी, और इसका जो मतलब इसका लाइफ ऐसी स्पॉइल हो जाए बेचारी की, ठीक है। और वो लड़की छोटी थी, तो अब वो एंटिटी क्या करती थी यार, एंटिटी इतने गंदे तरीके से उसके साथ चिपकी हुई थी,
ऐसे नॉर्मल वो ठीक होती थी, रात को जब वो सोती थी तो वो एंटिटी उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करती थी 0 to 10 प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और अब अब वो बोले भी तो बोले कैसे, किसको बोले यार, अब बच्ची है ना यार, छोटी है ना, वो कैसे समझाए, और समझाए भी कि तो कौन विश्वास करेगा भाई? कौन विश्वास करेगा ना। और ये रियल लाइफ, ये रियल है। और इसका जो इलाज किया है वो भी अपने भाई है जिन्होंने इलाज किया इसका। तो कहते हैं उसको अपना ये हो गया, उसको वो चीज़ एंटिटी आ गई। अब उसके साथ क्या होता था यार, उसको मतलब जैसे रात को सोना ना उसने, तो उसके साथ वो चीज़ आ जानी। हालांकि उसकी आंखें बंद होती थी, आंखें उसकी बंद होती थी, उसके मतलब ये कहते हैं अपना निशान, सुबह उठती थी ना वो रात को, तो अब इसको तो ये लगा होगा कि यार सपना है। एक तो स्टार्टिंग में तो उसको ये लगा कि सपना हुआ होगा, लेकिन जब उसने देखा कि यार उसको ना निशान पड़ रहे हैं, धीरे धीरे निशान पड़ रहे हैं, खरोचे के निशान है, जैसे होता है ना लव बाइट टाइप, वैसे है यार। अब तो सॉरी, तो वो परेशान हो रही है। तो अब ऐसा दिक्कत हुई, तो धीरे धीरे उसने ना घर वालों के साथ शेयर किया कि मम्मी पापा मेरे को ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। और मम्मी पापा उसके थोड़े से सतर्क थे कि नहीं, वो समझ गए ना जल्दी। फिर उन्होंने क्या है, हमारे अपने भाई है उनको बुलाया उन्होंने, और उनकी जो भी पूरी टीम, हमारे देखो हमारे गांव में ना, गांव में हमारे हिमाचल में ऐसा होता है कि हम लोग तांत्रिक के पास जाने से पहले कुछ भी ऐसी वो चीज़ें होती है, तो हमारे क्या होता है, हमारे देवी देवताओं के जो गूर होते हैं, गूर मैं आपके चैनल को समझा दूं एक बार। गूर का मतलब वो होता है कि जो एक इंसान होता है जिसके अंदर हमारे देवता आते हैं और देववाणी करते हैं उसके थ्रू, ठीक है, जो एक मीडियम का काम करता है, राइट, जो कि मीडियम का, जैसे इंटरफेस है हमारा, ये इंटरफेस है ना जिसके थ्रू हमारे माइक का रिकॉर्डिंग इसमें आ रही है तो उस तरीके से वो काम करता है। तो हम विश्वास करते हैं कि देवी देवताओं पर ज़्यादा, तंत्र विद्या तो फिर वो लास्ट ऑप्शन है ना, उससे पहले हमारा ये होता है कि हम देवी देवताओं से ही पूछ के वो सारी चीज़ें करते हैं। तो ऐसा है कि देवता हमारे साथ हो गया, ऐसा ऐसा है, हमारा ये काम नहीं बन रहा है, हमारी ये दिक्कत हो रही, तो बता क्या करना। तो जो हमारे देवता है वो देववाणी के थ्रू हमें बताते हैं कि आप ये सॉल्यूशन करो, आप ये सॉल्यूशन करो, ऐसे ऐसे ठीक हो जाएगा। तो जो मेरे भाई लोग थे वो गए थे अपने पूरी अपनी टीम के साथ, क्योंकि वो हमारे माता के गुरु है ना, तो माता के गुरु तो पूरी टीम के साथ गए, वो उसके घर गए, लड़की के घर, कि चलो ठीक है। कई बार ऐसा तो केसेस होते हैं ना, ऐसे तो क्या है, ऐसे तो कुछ दिक्कत परेशानी हो तो लोग क्या देवी देवता के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर प्रॉपर पूछ पड़ती है, जिसको बाहर दिल्ली से यहाँ गद्दी बोलते हैं, वैसी पूछ पड़ती है। लेकिन यहाँ की गद्दी में और हमारे हिमाचल की उसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर गद्दी में लोग लगाकर लोग तंत्र विद्या से या साधनाओं या सिद्धियों से बात करते हैं, और हमारे यहाँ कोई सिद्धि नहीं होती, डायरेक्ट देवी देवता शरीर में आते हैं और वो देववाणी करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं वो। तो ये होता तो ऐसे आते हैं। लेकिन जब किसी का केस क्रिटिकल हो या कुछ लोगों की ऐसा हो कि यार ये केस हम दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते हैं ना, अपनी अपनी एक पर्सनल लाइफ भी होती है ना, तो उसमें ये किया कि उन्होंने वो घर चले गए इलाज वगैरह ठीक करने। तो ऐसे आगे बिल्कुल सामने बिठाया उसको, तो बिल्कुल ठीक। और जब क्रिया स्टार्ट करने लगे, क्रिया भी तो अब तरह तरह की होती है ना, जैसे कुछ भी चढ़ाना हुआ, कुछ नारियल के साथ से कुछ प्रक्रिया हुई, अगर कोई तामसिक शक्ति अंदर है तो उसके बलि के साथ उसकी क्रिया होगी तरह तरह की, तो वो भी वो चीज़ होती है। तो अब ऐसा हुआ कि जैसे ही प्रक्रिया स्टार्ट करने लगे वो एकदम से भाग गई लड़की, और भाग के वो दरवाजे के, हाँ, भाग के वॉशरूम के दरवाजे के अंदर बंद हो गई, और अंदर से बोल रही है तुम मुझे ठीक करोगे, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है मुझे ठीक करने की, तुम क्या मुझे ठीक करोगे। मतलब एंटिटी बात कर रही थी कि तुम इस तरह के शब्द यूज कर रही थी ना। वो वॉइस चेंज हुई थी भाई? यार भाई वॉइस चेंज नहीं हुई थी, इसमें वॉइस चेंज मैंने देखा है, हम सब ने देखा मूवीज में, और काफी लोग बताते भी कि वॉइस चेंज होती है भाई। लेकिन वो पता क्या होता है, वो होता है कि अंदर, अब ये कुछ अलग चीज लगाई थी ना। देखो ऐसा होता है ना यार कि मेरे पास 4 लोग हैं, एक बंदा एडिटिंग जानता है, एक बंदा कैमरा शूट जानता है, और एक बंदा होस्ट जानता है। अब मुझे लग रहा है कि यार कैमरामैन की जरूरत है, मैं अपने कैमरामैन को भेजूंगा जा, समझ रहे हो आप। अलग अलग तरीके के है ना, उसी तरह के एंटिटीज भी होती है जो लोग सिद्ध करके ना अपने पास रखते हैं ना, अपने पास सिद्ध करके वो अपने पास रखते हैं। पास रखने का मतलब ये है कि जब उनको जरूरत पड़ी तुम जाओ तब बुला लेंगे। हाँ, प्रेतों को भी तो इस तरीके से सिद्ध किया जाता है ना। प्रेतों की स्टोरी में बताऊंगा, बड़ी जबरदस्त है, पहले मैं स्टोरी को कंप्लीट कर लूं मैं। तो क्या है, उसके अंदर उसने अंदर से चिक्की चिल्ला के बोल दिया कि ये है यार। अब 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, वो लड़की आई नहीं अंदर से। अब बात तो ऐसे लगा ना यार कि क्या पता इसने कुछ अपने आप को कुछ सुसाइड तो नहीं कर दिया, अपने आप को हार्म तो नहीं कर दिया, कुछ तो नहीं किया। तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। जब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा ना, और अंदर जो हालत देखी, उस लड़की के पूरे कपड़े फटे हुए, यहाँ से मतलब इतने फटे हुए कि जो वहाँ पर लोग थे ना, वो भी ऐसा कहते कि भाई लोग ऐसे कहते कि यार उसकी ना हालत ना, मतलब
वो आ रही थी देखने में कि मतलब ऐसा होता है ना यार कि एक लड़की को इस एक तो होता है कि एक लड़की को नूड देख लिया, वो एक अलग चीज है ना कि चल ठीक है नूड देख लिया, यार उसकी हालत इतनी खराब थी, उसके कपड़े यहाँ से फटे हुए थे, हर जगह से फटे हुए थे, यहाँ निशान थे, यहाँ निशान थे, दांत के निशान थे भाई। देखो अब मैं इतना तो मैं भी मान गया कि चलो ठीक है दांत का निशान वो यहाँ लगा सकती, यहाँ लगा सकती, यहाँ लगा दिए, कहीं यहाँ लगा दिया, यार यहाँ कैसे लगाएगी दांत के निशान? उसके तो यहाँ दांत के निशान थे और पूरे स्क्रैच पड़े हुए थे बॉडी में। तब उन्होंने देखा कि यार ये तो बड़ी गलत एंटिटी किसी ने लगा के की हुई है। फिर उसको क्या किया, बाहर लाया, जैसे कैसे उसको बाहर लाया। फिर उन्होंने उसके इलाज की प्रक्रिया, जैसे ही पता एंटिटी को, इनको ना पता क्या होता है, जो दूसरी एंटिटीज़ होती है ना, इनको ना झूठ बोलना, घुमा फिरा के मतलब थोड़ा फंसाना पड़ता है इनको। ऐसे नहीं है कि हाँ चल आजा, तू जो चाहती है तुझे देंगे, तू इससे शरीर से निकल, तू क्या चाहती है बता। वो बोलेगी जी मुझे एक ये चाहिए, तो वैसा बोलो एक, ऐसा बात होती है ना। जैसे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, अब हमारी मतलब हम बात करने में सक्षम नहीं है। जो देवी देवताओं के गुरु होते हैं या कोई तांत्रिक होते हैं वो इस चीज़ से बातें करते हैं निडर होके, ठीक है। तो उन्हें तेरे को क्या चाहिए, ऐसी चीज़ें होती है ना, तो फिर समझौता होता है। देखो एंटिटीज कभी ये जो एंटिटीज है मरती नहीं है कभी भी। कोई भी एंटिटीज यार मरने के बाद ही तो उस योनि में गई है वो, उसके बाद क्या ही होगा, उसके बाद तो क्या ही होगा, उसके बाद होगा वो कि उनकी मुक्ति होगी, ठीक है। और मुक्ति कराने के लिए भी कई चीजें निकलती है, पर उस एंटिटी को किसी में अगर कोई एंटिटी चिपकी है तो उसको मारा नहीं जा सकता, उसके साथ समझौता किया जा सकता है सिर्फ, ठीक है। तो फिर ऐसी चीजें होती है, उनके साथ जो भी समझौता किया होगा या जो भी प्रक्रिया की प्रोसेस किया, उसके बाद उस एंटिटी को उस शरीर से निकाला गया और वो लड़की नॉर्मल हुई, उसकी सालों बाद शादी हुई, बच्चे हुए और एक हैप्पी फैमिली उसकी रही मतलब। और ये रियल कहानी है, हमारी हिमाचल प्रदेश की कहानी है ये, है ना। देखो ऐसा नहीं कि हमारे हिमाचल में ही ये घटनाएं होती है, भाई घटनाएं हर जगह होती है, लेकिन क्या है लोगों को पता नहीं लगता है। बाहर कई जगह ऐसी घटना होगी ना तो लोग ना उसको मेंटल का दर्जा दे देते हैं कि ये पागल हो चुकी है। अरे यार एटलीस्ट वो पागल तो चलो ठीक है, बाद की बात है, एटलीस्ट आप एक बार उसको चेक करा दो। जो भी आपके रिचुअल है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप अपने रिचुअल के हिसाब से एटलीस्ट ये चेक करा लो कि यार इसको पागल ना कहकर इसको दिक्कत क्या है, इसकी परेशानी का हल करें। क्या वो डॉक्टरी इलाज है तो डॉक्टर से करें, ये नहीं कि सीधे ही डॉक्टर डायरेक्ट आप मंदिर ले आओ या आप वो ले आओ। पहले भी सबसे पहले तो यही बोलते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाओ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, अगर कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि यार क्या चीज़ लगाई, क्या चीज़ है, बीमारी है क्या नहीं है, मतलब अब डॉक्टर बोलता है कि अब तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तब आप हमारे ये मैं सब बाहर जो भी व्यूअर्स के लिए बोल रहा हूँ, तब आप दिखाओ, चेक कराओ किसी अच्छे साधक से या हमारे हिमाचल में देवी देवताओं के गुरु से। आजकल क्या है, आजकल ऐसा चला ना, आजकल साधक भी नकली बन गए हैं, नकली साधक भी बन गए हैं, जो पैसे वाले भी साधक बहुत बन गए हैं, जो कि बोलेंगे कि भाई 50,000 निकालो तो ये निकाले। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, इतने पैसे कोई भी नहीं लेता भाई। हमारे हिमाचल में भी ऐसा होता है कि नाम के जैसे कुछ कार्य हो गया तो कभी भी देवी देवता पैसे नहीं मांगते। जो भी अपना 100 रुपये रख दिया, 110 रुपये रख दिए, 101 रुपये रख दिए। हाँ एक होता है कि जैसे काम करने के बाद ना दक्षिणा जरूरी होती है, वो 1 रुपये भी हो सकती है, वो अपने मन की मर्जी से और अपने अनुसार होती है। हाँ, और कई देवी देवता तो परवाह भी नहीं मारते इस चीज़ की। लेकिन हाँ एक प्रोसेस होता है ना, ये एक प्रोसेस होता है कि आप ठीक है आप कुछ रखो, आप प्यार से फूल भी लाए हो ना तो आप फूल को भी रख दो, इतना वो सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे सेंड थी, उसके बाद वो हुआ तो फिर अच्छी शादी हुई, आगे बिल्कुल अच्छा रहा उसका, सब ठीक हो गया उसके बाद। भाई इस केस में तो उनको सॉल्यूशन मिल गया। हाँ। हालांकि उनकी हालत जो खराब हुई बहुत हद तक खराब हुई, शायद कोई सोच भी नहीं सकता। और अगर काफ़ी लोग जो ये सुन रहे हैं, काफ़ी लोग इस पे विश्वास भी नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे विश्वास, क्योंकि देखो ना मेरा ये मानना है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब जो चीज़ नहीं दिखती है तो वो है, इसका मतलब वो है नहीं। हवा दिखती है तो है ना, एग्जिस्टेंस तो है ना। जब हमारे पर्दे हिल रहे हैं तब लग रहा है हवा का पता, है ना। ऐसे हवा दिखेगी नहीं ना, इनविजिबल है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अरे भाई विज्ञान भी कुछ चीज़ें ऐसी है, मैं आपको ये बात बताऊं, साइंस के हाथ भी खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं मैं साइंस के खिलाफ हूँ, ठीक है, साइंस के हाथ भी खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है, जब किसी इंसान, अब ये एक चीज़ तो अपने पूरे इंडिया में ही है, मैं इंडिया लेवल से ही बात करता हूँ। कुछ एक वीडियोस तो फेक होते हैं जिसमें हु हा हु कर रहे होते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है ना। जब किसी जब जैसे एक एग्जांपल ये, जब किसी इंसान के अंदर कोई चीज़ आती है तो वो किस फॉर्म में आती है, वो क्या है, वो साइंस उसका क्या करेगा। और दूसरा मेरी बात ये कि जब देखो साइंस ने सब कुछ कर लिया,
उन्होंने बच्चे को पैदा करने के भी तरह तरह के तरीके निकल गए आज तक। इसको क्या कहते हैं, ट्यूब, कुछ बेबी IVF कहते हैं, वो हो गया। ठीक है, अगर आप मतलब अगर आपकी एज बढ़ गई है और आप फिजिकली सक्षम नहीं हो या आपका स्पर्म काउंट में थोड़ा लो है, तो उसके लिए भी इलाज है कि कुछ ना कुछ करके डॉक्टर कर देते हैं, है ना, साइंस हो गया। लेकिन भाई जो अंदर बच्चा होता है उसकी सोल को वो कैसे कनेक्ट करते हैं? उसकी सोल को भी तो कनेक्ट करना पड़ता है ना। सोल तो नया पैदा नहीं कर सकते, समझ रहे हो कि जी एक तरफ है हमारे पास सोल है, एक तरफ है बच्चे, तो जाओ जी ये सोल इसको जाए, ये सोल इसको जाए, वो तो नहीं है ना पता। तो वो सोल कहाँ से आती है, ये भी तो एक पॉइंट है ना बड़ा। तो खैर, अब साइंस एक अलग तरीके से चलता है और अपना हमारा अध्यात्म एक अलग तरीके से चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अध्यात्म को बड़ा मानता हूँ। क्यों? क्योंकि साइंस जो है ना, साइंस तो बदलती रहेगी ना यार भाई, हर चीज में। आज IVF वो कर दिया, 10 साल बाद उसका कुछ और होगा, तो चेंज हो गया सब कुछ, है ना। लेकिन अध्यात्म जो है ना भाई, सदियों से, करोड़ों सालों से हमारा चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। इस स्टोरी से ना भाई 2 बातें जो हम समझ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है भाई कि मैंने कहीं पढ़ा था, सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, हाँ, कि जो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर है ना, वो एक अननोन आदमी है, और जो सबसे बड़ा आपका हेटर है ना, वो आपका नोन आदमी है। जैसे आपने बताया कि इसमें रिलेटिव्स का ही किसी न किसी का हाथ होगा। रिलेटिव्स या चाहने वाले या जो यार देखो ना, आसपास के लोग होंगे। और हम ये कह नहीं सकते यार, अब हम सभी को भी बुरा नहीं कह सकते। हो सकता है कोई इंसान ऐसा हो मतलब जिसको कोई भी हेट ना करता हो, मुझे नहीं पता। लेकिन हमारी जो लाइन है, हम जो आर्टिस्ट है, हमारे साथ ऐसा नहीं है भाई। हमारे साथ के भी ऐसे लोग हैं जो भाई हाँ जी ठीक है, बढ़िया है, और मन में सोचते यार साला मेरे में तो टैलेंट है नहीं, अब मेरे में ये टैलेंट नहीं है, तो साला इसको क्यों आगे बढ़ाएं हम। अपने साथ तो है भाई, बाकी किसी को नहीं बोल सकता। तो पहली बात। दूसरी बात एक और कि अभी हम साइंस के ऊपर बात कर रहे थे, तो साइंस में और इसमें ब्लैक मैजिक को मैं शायद कह सकूं, इसमें एक सिमिलरिटी है जो दोनों में होती है, हेलुसिनेशन या फिर हिप्नोटिज्म। हाँ यार, ये चीजें इसको हम वशीकरण कहते हैं। हाँ, कुछ एक चीजें तो सेम है भाई। जी कुछ एक चीजें तो वशीकरण जो है ना, लोग ना ब्लैक मैजिक से रिलेट करते हैं इसको, वशीकरण को। तो भाई इसके बारे में आप क्या कहते हो, वशीकरण कैसे होता है, क्या होता है? देखो भाई, वशीकरण एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वशीकरण 2 तरीके से होता है। समझ रहे हो मेरी बात? जो मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, मैं साइंस की बात नहीं कर रहा। वशीकरण होता है 2 तरीके से, एक होता है सात्विक वशीकरण, एक होता है तांत्रिक वशीकरण। समझ रहे हो मेरी बात? जो हिप्नोटिज्म होता है, जो हम अपने लोगों को दिखाने, एंटरटेनमेंट के लिए, उसको हम सात्विक कह सकते हैं। काइंड ऑफ सात्विक है वो भाई, पर वो सात्विक की पूरी फॉर्म में नहीं है। वो सात्विक का वो तो कुछ देर के लिए होता है ना। वो तो एक तरीके से एक उसमें लिमिट्स होती है ना उसमें। अब जैसे मैं आपको सात्विक वशीकरण की बात करूं, तो सात्विक वशीकरण ऐसा है कि जिसको व्हाइट मैजिक बोलते हैं, व्हाइट मैजिक। तो इसमें ऐसा होता है कि ये व्हाइट मैजिक करने वाले कोई बहुत बड़े साधक नहीं भी हो, वो सिर्फ कुछ क्रियाएं जानते हैं, और वो मतलब क्रियाएं कुछ गलत तरीके की नहीं होती है। वो क्रियाएं ऐसे कि जैसे आपने देखा होगा कई बार इंस्टा पर भी, कि आप ऐसा अपने हाथ पर कुछ बना लो, या किसी के नाम का आप बुक में नाम लिख लो, ठीक है, या किसी की फोटो लगा लो, और क्रिया की मतलब सात्विक मतलब कोई नॉर्मल चीज है, जैसे आप किसी के नाम का आपने कहीं फूल रख दिया, कोई विश रख दी है, जिससे किसी को नुकसान ना हो। नहीं, हाँ बिल्कुल सही, जिससे ना तो सामने वाले का नुकसान होगा, ना तो आपका नुकसान होगा। और अरे मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीजें करनी चाहिए, ना तो मैंने की है कभी, ना तो इसकी सलाह देता हूँ मैं, लेकिन जो चीजें एग्जिस्टेंस है उस पर चर्चा करना जरूरी है ना। तो वो चीज़ ऐसी है, तो उसमें ऐसा है कि आप छोटी मोटी कोई कुछ भी टोटके कहते हैं उसको, छोटे मोटे टोटके करके आप अपने मन की चीज़ें पूरी करने की एक विश कर सकते हैं। वो काइंड ऑफ अपना आयुर्वेदिक औषधि टाइप है। वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है ना, जो धीरे धीरे असर करती है लेकिन नुकसान नहीं करती है। अगर फायदा ना हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा, इस तरह की वो चीज़ें होती है। दूसरी आगे तांत्रिक। अब जो सात्विक क्रिया में 1 साल लगेगा, तांत्रिक क्रिया में वो 1 दिन में हो जाएगा, एक झटके में हो जाएगा। वो अच्छा काम करने में इतना समय लगता है, बुरा काम करने के लिए कुछ पल नहीं। वो आप बुरा करो चाहे आप अच्छा करो भाई, आप तांत्रिक क्रिया कर रहे हो, आप एक प्रॉपर क्रिया कर रहे हो। उसको हम बुरा नहीं कह सकते, वो तामसिक है बस, बुरा नहीं कहेंगे। मेरे हिसाब से तो बुरा ही है भाई। बुरा इसलिए है क्योंकि उसमें ना
यार अब वशीकरण की बात चली है, ये था सात्विक वशीकरण। जी भाई। तांत्रिक वशीकरण ऐसा है, देख सात्विक में धीरे धीरे जो भी वशीकरण का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि उसको अपने वश करना, वो आप जैसा आप बोलोगे वैसा करेगा। वशीकरण में ऐसा है कि कहीं ना कहीं अगर आपने किसी के लिए कुछ ऐसा रखा है कि ये मेरे से थोड़ा सा प्यार करे या जो भी है, तो ना उसके दिल में आपके लिए ना कहीं थोड़ा सा एक कॉर्नर, सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए सेट होने लगेगा धीरे धीरे कि हाँ यार ये ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको उंगली पर नचाओ कि आजा, हाथ उठा, यहाँ चल वहाँ चल, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। तो अब जो तांत्रिक है, तंत्र विद्या है भाई, वो तो भयानक है। तंत्र विद्या का मतलब है अगर आपने किसी को मारना है ना, किसी को जान से मारना है, तब उसका प्रोसेस शमशान से पीछे नहीं है, अलग तरीके। शमशान में जाके आपको जो भी, या तो तांत्रिक खुद हो तो खुद आपको प्रक्रिया करनी पड़ेगी अमावस्या की रात को, यार जब सारे ग्रह एकदम से स्ट्रांग हो जाते हैं ना, उस समय वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी। और मेडिटेशन भी देखो, जो भी सबसे खतरनाक विद्याएं होती हैं वो ऐसे समय में होती है जब इंसानों के ग्रह सारे लो हो जाएं और काली शक्तियां सारी जागृत हो जाएं। जैसे अमावस्या की रात पूर्ण चांद निकलता है, उस टाइम देखो सबसे ज़्यादा एक्टिव जो भी ब्लैक मैजिक वाले वो सबसे ज़्यादा एक्टिव करते हैं। देखो ब्लैक मैजिक में एक चीज़ और क्लियर कर दूं, तंत्र का शब्द ये नहीं है कि तंत्र गलत है, समझ रहे हो। तंत्र एक ऐसा रहस्य है जो कि मतलब तंत्र एक समाधान लेके चलो आप, एक प्रोसेस है, एक समाधान है। तंत्र से ऐसा नहीं होता कि यार तंत्र विद्या, कोई तंत्र विद्या का साधक है, तांत्रिक है तो वो गलत है, नहीं। किसी ने तांत्रिक विद्या की है तो उसका मतलब ये है कि उसके पास वो सिद्धियां है, उसके पास वो पावर है, उसके पास वो इनविजिबल एंटिटीज है जो कि उसकी हेल्प करती है फॉर अ पर्पस, है ना। अब इसमें ऐसा है कि वो अच्छा तांत्रिक भी बन सकता है, वो बुरा भी बन सकता है ना, वो उसकी सिद्धियों पर है। अब वो उस सिद्धियों का वो गलत इस्तेमाल करता है या सही इस्तेमाल करता है, लेकिन सभी तांत्रिक खराब नहीं होते हैं और सभी तांत्रिक अच्छे भी नहीं होते हैं ना। तो काफ़ी स्टोरीज है इसके बारे में। तो भाई मैं एक चीज़ वो भी क्लियर करना चाहूँ कि मैंने कहा ना पहले बात की, तंत्र जो अपना तंत्र है, तंत्र का मतलब ये नहीं कि तंत्र गलत है या नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव अगर है तो उसको बनाते हैं तंत्रिक विद्या में जो लोग होते हैं वही उसको गलत बना देते हैं। हालांकि तंत्र के नाम से ऐसा नहीं बोल सकते कि यार तंत्र खराब चीज है, यार तंत्र तो एक समाधान है, तंत्र तो एक विधि है। उसमें जो लोग हैं कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, कह दिया मैंने आपको। जो अब कुछ बुरे लोग हैं उनकी वजह से तंत्र बदनाम होता है, लेकिन तंत्र ऐसा नहीं है कि गलत ही चीज़ है। इलाज कर लिए, ठीक के लिए। पुराने ज़माने में तो तंत्र विद्या इतनी पुरानी, हमारी साइंस कब स्टार्ट हुई है, आइडिया साइंस कब से बनी है बताओ ज़रा, ऐसा आइडिया अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाओ। कुछ 1000 सालों से, बस 1000 साल भी मतलब शायद 1000 भी नहीं हुए होंगे। हाँ प्रॉपर 1000 भी नहीं हुए, चलो ठीक है 1000 मान ले, 2000 5000 मान 10,000 मान लिए। भाई तंत्र कब से है, सनातन धर्म जब से है, जब सनातन देखो कितना पुराना है, तब से लेकर तंत्र इतना पुराना है ना। और इसका तो हम, इसमें जो गूढ़ रहस्य है ना उसको तो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो छोटी मोटी चीज़ें जादू टोना है इसी से ही तंत्र बदनाम है, लेकिन तंत्र बहुत बड़ी चीज़ है। और तंत्र का मेन गुरु कौन है बताओ ज़रा, थोड़ा सा आइडिया। भगवान शंकर। क्या बात है, शिव भोलेनाथ से ही तंत्र की शुरुआत हुई है। तो देखो तंत्र विद्या को कोई कह नहीं सकता, इतना झूठा कोई करार कर नहीं सकता। तो ये बात है भाई। एक बात भाई मैंने ना बहुत सुनी है, बहुत लोगों के मुंह से सुनी है कि लोग ना तंत्र की मदद से कर्ण पिशाचनी होती है उसकी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि क्या होती है कर्ण पिशाचनी, क्या सच में उनको सिद्ध कर सकते हैं? और सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा अभी भी यही रहेगा कि होती क्या है, उनका काम क्या है? देखो भाई मैं इस सवाल को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। मैं तंत्र से कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना मैं इसको नहीं बोलूँगा, मैं इसको यही बोलूँगा कि कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करना डायरेक्टली, ठीक है। क्योंकि अब देखो ना कर्ण पिशाचनी यार एक ऐसी एंटिटी है ना, वो मतलब जो लोग ना, मैं सिंपल सी भाषा में बोलता हूँ यार, जो सेक्सुअली डिज़ायर के लिए ना लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहला नंबर। और लोगों ने सुनी सुनाई बातें हैं कि यार ठीक है कर्ण पिशाचनी आएगी, फिजिकली आपके साथ करेगी, उसके बाद जाएगी, तो बंदे यार हाँ यार सही है। और इसके इतने खतरनाक ड्रॉबैक है ना, मैं बताऊँगा तो कांप जाएगी, रूह कांप जाएगी। एक ये इस वजह से करती, दूसरा रीज़न ये है कि कर्ण पिशाचनी क्या करती है, जैसे आप और मैं मिलने वाले हैं, आपने कर्ण पिशाचनी सिद्ध करके रखी है,
तो हमने कल मिलना है, लेकिन करण पिशाचिनी आपको आज ही बता देगी या कुछ समय पहले बता देगी, कुछ टाइम ऑफ पीरियड पहले बता देगी कि वो बंदा तेरे पास आने वाला है, लेकिन वो तेरे से ये सवाल पूछेगा या तेरी ये परख करने आ रहा है वो। तो कान में आके बोलती है वो, साथ में उसके पास कहते हैं ना आभास हो जाता है। जिनके पास सिद्धियाँ होती हैं, जिनके पास ये चीज़ सिद्ध होती है, तो उनको इस चीज़ का पता लग जाता है। मैंने ये भी सुना है कि कर्ण पिशाचिनी हर किसी की बात सुनती रहती है, आसपास होती है। यार ये चीज़ मैं, चलो आपकी बात से मैं इस बात को मैं सही करेक्ट करता हूँ। कर्ण पिशाचिनी हमारी बात सुनती है, ये ठीक है जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ है जो हमारी बातें सुनती हैं। यार देखो ना, अभी ये रूम है फॉर एग्जांपल, इसी रूम में एक हमारी दुनिया है, एक अलग दुनिया है, समझ रहे हो? वो दुनिया प्रेतों की हो सकती है, ठीक है, प्रेतों की एक अलग दुनिया है, वो थोड़ी ना हमें ऐसे दिखेगी, ठीक है। उनकी दुनिया अलग, हाँ वो हमें देख सकते हैं, लेकिन उनको क्या होता है, शरीर चाहिए होता है, वो ऐसे नहीं, मतलब बिना उसके वो भी कुछ ना कुछ रीज़न चाहिए, वो ऐसे नहीं किसी पर वो चीज़ हो सकती है, रीज़न चाहिए। और एक और बात है, जब भी कोई प्रेत या कोई आत्मा हमारे शरीर में एंटर करती है, फिर करने की कोशिश करती है ना, तो किसी ना किसी तरीके से वो हमसे परमिशन लेती है। अगर हमने आवाहन किया है तो वो हमारी परमिशन के बिना नहीं आएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमसे परमिशन ले रही है कुछ, वो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार परमिशन लेगी। कुछ प्रेत दूसरे तरीके के भी होते हैं। देखो प्रेत का मैं सिंपल सी बात बताऊं, प्रेत वो इंसान है जो इंसान नहीं है, सॉरी, प्रेत वो चीज़ है जो रियल लाइफ में था, ठीक है, उसका किसी न किसी तरीके से उसकी अकस्मात मृत्यु होगी, जिस वजह से वो निर्वाणा की तरफ अपना आगे की जो लाइफ है, आफ्टर लाइफ में वो नहीं जा सकता, क्योंकि उसके कुछ कर्म बच गए या कुछ की स्ट्रॉन्ग इच्छा बच गई है ना। इच्छा सबसे खतरनाक है, बहुत खतरनाक। कहते हैं ना कि सबसे स्ट्रॉन्ग है, किसी की इच्छा रह गई है कि यार मैंने ये करना था, और वो फिर इस प्रेत की श्रेणी में चला जाता है, ठीक है। प्रेत क्या है? प्रेत आगे बिल्कुल सेंटर में, भूत अलग चीज होगी। जब कोई इंसान मरता है तो मरने के 13वें करते हैं ना हम लोग, मरने के 13 दिन तक क्या होता है, वो एक भूत की श्रेणी में आता है, ठीक है। वो भूत है और वो किसी को बहुत हार्म नहीं कर सकता, वो दिखेगा, डराएगा, हो सकता है कुछ चीजें थोड़ी सी सनसनाहट कर दे, थोड़ा सा इतना कर दे, करेगा। वो खतरनाक नहीं है, वो सिर्फ वो थोड़ा सा परेशान है कि यार मैं मर गया हूँ, मेरी बातें कोई सुन क्यों नहीं रहा है, मैं तो आया हूँ सामने, कोई मुझे देख क्यों नहीं पा रहा है। फिर उसकी प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे 13वीं की, उसके बाद उसको मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन जो प्रेत है, प्रेतों ने कुछ ऐसे काम किए होते हैं कि वो चीज़ उनको ना तो आगे का रास्ता है ना तो पीछे का रास्ता है, तो बीच में अटक जाते हैं वो। और बीच में जब अटकते आते जो, तब उनको अगर कोई जैसे तांत्रिक होते हैं ना, तांत्रिक प्रेतों को कैसे कैप्चर करते हैं? तांत्रिक प्रेतों को कैप्चर करते हैं इसलिए कि देख मैं तेरी मुक्ति कराऊंगा, या इसी तरीके की और भी कोई बातें कर देते हैं उनके साथ, उनके साथ सिद्धि करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। अब मुक्ति तो अब हमें पता हो तो बात, अगर हमें बात करने की शक्ति हो तो हम भी बात कर ले, हमें दिव्य दृष्टि हो तो हम भी देख ले, लेकिन हमारे पास वो नहीं है ना, वो तो तांत्रिक के पास है, ठीक है। तो वो चीज़ उसको करती है कि मैं तेरे को ये करूँगा, मैं तुझे मुक्त करा दूंगा यहाँ से, और लेकिन तू मेरे लिए एक काम कर। फिर तो प्रेत तो जाएगा। अगर प्रेत बिल्कुल स्टार्टिंग अवस्था में तो छोटा होता है, वो दाने की तरह लेके चलो आप, धीरे धीरे वो किसी की अगर एनर्जी लेते हैं पूरी, या आपकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी खींच लेंगे। अगर प्रेत आपके अंदर छोड़ा गया है तब तो आपको ऐसा बना देंगे, आप जो भी खाओगे प्रेत को लगेगा। और प्रेत एक बॉडी के शेप के आकार में, जितना प्रेत पुराना होता जाता है उतना वो ताकतवर होता जाता है, और वो एक टाइम ऐसा जाता है कि वो दाने से लेकर पूरा ऐसा शेप में भी बन जाता है, धुआं जैसा बन जाता है। ऐसा नहीं कि पूरी हार्ड मास का नहीं, जितना पुराना होता जाता है वैसा बन जाता है। इसमें एक पॉइंट और कि कुछ प्रेत ऐसे होते हैं ना, वो मुक्ति नहीं होना चाहते, उनको एंजॉय आ रहा होता है। वो जैसा इंसान होता है ना, वो मरने के बाद भी वैसा ही होता है। हम कैसे हैं? हम भगवान को मानने वाले हैं जी भाई, और हम ऐसे कि चल ठीक है यार, अगर हमें कुछ फायदा हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ किसी का नुकसान भी हो रहा है, हम ज़्यादा जाने दे रहा है ना, अपना क्या फ़ायदा करना है, चल ठीक इसका नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। या किसी को दुखा के हम लोग, अंदर की इच्छा है ना, बाय मिस्टेक हो गया वो एक अलग चीज़ है, उसका हमें भी कोई ज्ञान नहीं होता, बट किसी का दिल दुखाना, किसी के करना, वो हमें ऐसी इच्छा नहीं है, तो हम मरने के बाद भी ऐसे रहेंगे। पितृ क्या होता है? देखो आपके पूर्वज, आपके दादा दादी जिंदा होंगे, उनके दादा दादी तो नहीं जिंदा होंगे, नहीं,
तो वो आपके लिए आपके पितर बन गए। पितर उनकी कुछ पूजा पाठ आराधना कुछ ना कुछ करते होंगे, होती है भाई, होती है ना। वो पितरों को हमेशा याद करना चाहिए भाई, पितरों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पितृ बहुत ज़रूरी है, उनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वो होंगे आपके, वो पितृ है, लेकिन मेरे लिए क्या वो पितृ है? नहीं, वो मेरे लिए क्या है? प्रेत। समझे आप? किसी के पितृ किसी के लिए प्रेत है। पॉइंट। जी भाई। तो प्रेत वही है। अब मैं ये कह रहा था कि कुछ एक जो प्रेत होते हैं वो उदंगे, जिसने पूरी जिंदगी उदंगबाजी की है, हुड़दंगबाजी की है, लड़ाई की है, मार काट किया है, हमेशा मजा किया है, तो वो प्रेत मरने के बाद भी उसको एंजॉय आता है। वैसे ही वो बोलते हैं नहीं जिंदगी तो ये भी मजेदार है, ठीक है, किसी को लग जाएगा, कुछ नुकसान कर देगा, डरा देगा, उसके लिए वही सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये है कि प्रेतों को सिद्ध भी किया जाता है, तांत्रिक प्रेतों को सिद्ध कर लेते हैं, उनका मन चाह हमसे काम भी करवा सकते हैं, है ना। और वो उनकी सेना में आ जाते हैं, फिर उनसे नेगेटिव चीज़ें भी करा देते हैं, प्रेत शरीर में डाल देते हैं और बड़ा तहलका मच जाता है। तो ऐसी ऐसी सारी चीज़ होती है। और इसमें एक चीज़, बातें देखो बहुत सारी है, लेकिन जो मेरे को आ रही मैं बोल रहा हूँ, इसमें एक चीज़ भी होती है, जैसे जो छोटा बच्चा मर जाता है, छोटा बच्चा जब मर जाता है, मैं कह रहा हूँ छोटे बच्चे की बात, वो जो बिल्कुल ही दूध पीता है या बिल्कुल पेट में है, ठीक है, तो जब वो मर जाता है तो वो एक देखो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम लेते हैं। हमारे यहाँ पर बोलते हैं गिट्ठू राक्षस या गिट्ठू राक्षस, ठीक है। और जब वो मर जाता है, और दूसरी जगह में राजस्थान में कहते हैं कच्चा कलवा उसको। अब मैं इस चीज़ में पता नहीं, शायद मैं कोशिश करूँगा इसका रिलेट करने की, ये शायद दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ें हैं, बट कुछ एक चीज़ें इनकी बहुत सारी मिलती है। जैसे बच्चा वो मर गया किसी भी कारण से, उसकी डेथ होगी बेचारे की ना, तांत्रिक क्या करते हैं, तांत्रिक को पता लग जाता है कि एक बच्चे की डेथ हो गई है, ठीक है। अब बच्चे को तो जलाते नहीं है, बच्चे को तो दबाया जाता है ना। तभी तो देखो ना, जब कोई बच्चे को दबाया जाता है तो पैरवी भी की जाती है, ध्यान रखा जाता है, कुछ टाइम तक ध्यान रखा जाता है, कोई आए जाए ना, है ना, ऐसा होता है। अब बाकी करते होंगे पता नहीं, लेकिन ऐसा होता है। तो जब उसको दबा दिया जाता है, सीधी कर दी जाती है, तो उसको फिर बचाना पड़ता है तांत्रिक से। तांत्रिक आता है, वो क्या कर सकता है तांत्रिक ना, उसके आके उसका सिर निकाल लेगा। देखो दो तरीके, अगर वो सिर निकाल लेगा तो वो भी मतलब उसको अपने वश में कर लेगा और उसके पास उसकी शक्तियाँ आ जाएगी, या उस कपाल से वो अपना अच्छा करे, काम बुरा करे, मैं भी नहीं कह सकता, बट उसको वो कर सकता है। दूसरा, वो उसका शरीर का कुछ ऐसा हिस्सा निकाल देते हैं, या जब वो दबा दिया जाता है शरीर का कुछ एक पार्ट ऐसा निकाल देते हैं, जैसे कई दिल निकाल देते हैं धड़कता हुआ, या कुछ भी ऐसा पार्ट ABCD जो भी है उसको निकाल देते हैं और उसको सिद्ध करते हैं, और उस जो बच्चा है उसको अपने वश में कर देते, उस योनि को, प्रेत योनि को अपने वश में कर देते। अब क्या है, देखो हम हैं मैच्योर, यहाँ पर होगा कोई छोटा बच्चा, और समझने वाला आप ये लेके चलो कि 3 साल का, जो कि समझता है लेकिन उसका समझता है, लेकिन सोचने समझने की शक्ति नहीं है, सोचने समझ सकती है, ठीक है। अब यहाँ से एक खाई, ओके, या यहाँ पर रखा हुआ है चाकू एक, मैं बोलूंगा आपको यार ये चाकू और इसके मार, आप बोलेगा क्या बोल रहा है यार, मैं मतलब कैसे चाकू मारूं, ठीक है। उस बच्चे को कमांड दी जाएगी ये चाकू उसको मार, उसको क्या पता उठाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो गिट्ठू राक्षस और छोटे बच्चों के जो प्रेत है, ये काम बहुत तीव्र गति से करते हैं और इतने तहलका मचा देते हैं, इनको पता नहीं यार ये अच्छा है कि गलत है। तांत्रिक ने सिद्ध करके बोल दिया ये करो तो शट, तीव्र गति से और फास्ट गति से करते हैं काम। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे किसी को अगर छोड़ भी दिया जाए ना ये, तो ये बड़ा तहलका मचा देते हैं और सही बुरे की फर्क ना होते हुए वे कुछ भी कर, शक्ति पावरफुल जबरदस्त होते हैं। तो ये है भाई प्रेत की कहानी। और पूछो जी भाई। पूछने को तो भाई मैं बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरे बाद में बहुत सारी स्टोरीज है, बट मैं ये देख रहा हूँ कि कौन सी स्टोरीज कवर की जा सकती है, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज। जी भाई, अभी आपने जो लेटेस्ट बताया, रिसेंटली अभी बताया, एक बच्चे के प्रेत के बारे में, बच्चे की आत्मा के बारे में, इससे रिलेटेड भाई मैंने आई थिंक अभी तक कोई स्टोरी शेयर नहीं की अपने ऑडियंस के साथ में। अच्छा। अगर इससे रिलेटेड कुछ हो तो बताइए भाई। यार देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ इससे रिलेटेड। देखो बातें बहुत सी है, ये फॉर्म किस फॉर्म में होते हैं ये तो हमने भी देखे, गिट्ठू राक्षस देखे तो नहीं ना,
हमारे जैसे हमारे हिमाचल में ये जो प्रेत है ना, ये दिखते हैं। अरे मैं जो बात कह रहा हूँ वो सत्यता प्रमाणित दिखते है, हैं, मतलब आंखों से दिखते हैं, नंगी आंखों से। देखो अब क्या, अब चकाचौंध थोड़ी सी ज्यादा होगी ना, अब क्या लाइटें ज्यादा होगी, तो अब वो चीजें थोड़ी सी कम होगी है। लेकिन हमने आज बचपन में देखे है, मैंने खुद देखे है गिट्ठू राक्ष। कैसे होते हैं भाई? देखो पता क्या होता है, अब हमारे पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ होते हैं, तो दूर में ना इनकी हमारे हिमाचल में गिट्ठू राक्ष है, अलग अलग जगह में अलग अलग शेप बताई गई है इनकी। हमारे यहाँ पर पता क्या, इनके सिर में ना सींग से होते हैं। अब वो दूर से सींग होते हैं और उनमें ना लाइट होती है या आग लगी होती है, आग लगी होती है ना। और जब हम घर से देखते हैं तो हमने दूर से ऐसे लाइनें चलती हुई देखी है। हमने क्या, हिमाचल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुल्लू में तो हमारे बैक्स में लोगों ने देखे हुए, और बचपन में बताया जाता था कि जैसे हम सोचते कि क्या जा रहा है, उसमें दिख जाते थे हमारे को, बोलते क्या, घर वाले बोलते थे कि यार कुछ नहीं, गिट्ठू राक्ष है। नॉर्मल मतलब वो करते थे, हम सोचते ठीक है गिट्ठू राक्ष गया, ऐसी लाइट, यार पहाड़ में इतनी स्पीड में कोई नहीं चल सकता भाई, इतनी स्पीड में ऐसी लाइट जाती है। हम सोचते क्या है, फिर लाइनें चल रही है, लाइनें चल रही है। तो फिर घर वाले बताते थे ऐसे कि गिट्ठू राक्ष है ये, और हमें तो डरना बचपन से ही नहीं सिखाया। अब यहाँ पर थोड़ी सी देखो ना, यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाए, ये माइक ऐसे हिलने लगे, या ये थोड़ा सा हवा में हो जाए माइक, तो समझो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ना। ये थोड़ी सी, हमें क्या, हम ना शक्तियों के साथ ही रहते हैं, हमने शक्तियां चमत्कार बचपन से देखते आए हम लोग, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है जी भाई। तो ये सारी चीजें होती है। तो हमने गिट्ठू राक्षसों का, हमने कहा ना, तो ये तो इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो नहीं सकता कि हमने आंखों से वो चीजें देखी हुई है, सभी पहाड़ वासियों ने, हमने हिमाचल वासियों ने तो चलते हुए देखे। बाकी इसको वही है कि अगर सिद्ध कर लो तो फिर ये देखिए लाइट, ये क्या होता है इधर, स्पार्किंग सी क्या होती है, स्पार्किंग हो रही है? अच्छा ये होती है इसकी आवाज, ये इसकी आवाज है ना। मैं सोच रहा हूँ कुछ स्पार्क तो नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है ना। नहीं, तो ये चीज है भाई, बाकी पावर ओनली यूएसबी से जा रही हो। हाँ नहीं ठीक है, तो मेरे को स्पार्क तो नहीं हो रहा है। तो ये है भाई गिट्ठू राक्षस की, ठीक है। एक और बात भाई, हिमाचल में या पहाड़ों में ना एक चीज होती है, सब ऐसे ऐसे देव हैं जिनके बारे में आई थिंक बाकी एरिया के लोगों को नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल, अलग देव होते हैं, सबके अपने अलग अलग देव होते भाई, हैं, हर सबकी जगह के अपनी अलग सिद्धि देव है। होती है भाई। कितने देव है, मैं तो काउंटिंग भी, मुझे माफ करना, मैं काउंटिंग मुझे याद नहीं है कि कितने काउंट है, बट हमारे हर गांव का अपना एक अलग देव है। इवन मुझे लगता है कि गांव में भी जो लोग रहते हैं उनके भी अपने अलग अलग देव है। जैसे गांव का होता है हमारा मेन की जगह का देव कौन है, तो सोचो ना कितने गांव हैं, कितने देवी देवता है। भाई आपके हिसाब से, जितना आपने सुना है या आपने एक्सपीरियंस किया है, आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट देव कौन सा है? यार ये चीज़, एक तो ये सवाल को मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा। देखो ना, हम देवी शक्तियों को ये नहीं कह सकते कि ये, एक्चुअली आपका बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत ही अच्छा पूछा आपने सवाल। क्योंकि हमारे हिमाचल में पता है एक चीज़ ये हो गई है कि उसका देव जी, हमारा देवता इतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसका देवता इतना स्ट्रॉन्ग है जी हमारा। देखो देवता ना यार, देव रूप में वो सभी ताकतवर है, सबकी अपनी अपनी ताकतें हैं। कोई तामसिक रूप में भी आते हैं, कोई तामसिक में नहीं आते हैं, अपनी अपनी पावर है। अब ये नहीं कह सकते हम कि यार वो देवता, सबने ऐसा ही किया, ठीक है, अपने देवता का प्रचार करना बहुत ज़रूरी है, अपने भगवान का प्रचार करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी और देव को, किसी और भगवान को नीचा दिखाना एक अच्छा विचार, अच्छी बात नहीं है। शक्तियाँ सब में है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई सात्विक रूप में काम करते हैं, कोई अब देखो ना, कहते हैं कि लोहे को लोहा ही काटता है। कुछ देव हमारे सात्विक है कि उनको सिर्फ फूल के अलावा कुछ नहीं चाहिए। कुछ देव हमारे ऐसे कि अगर कुछ घटना हुई है तुम्हारे साथ, तो तुमको कुछ और भी करना पड़ सकता है। जैसे मान लो तुमको, जैसे हमारे हिंदू सनातन धर्म में नहीं कहूँगा मैं इस बात को, शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, हमारे रिचुअल में मतलब बलि प्रथा भी चलती है ना? है भाई, है ना? ये यहाँ पे होती है क्या? हमारे यहाँ नहीं होती, बट कुछ एरिया में होती है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दूँ आपको, जो माँ काली होती है। हाँ वही ना, तंत्र की तो शक्ति महाकाली है। तो ऐसी कुछ चीजें, तो बलि, देखो बलि का मेन कारण यार, बलि देवता नहीं खाते। बिल्कुल क्लियर तरीके से मैं लोगों को ये बता दूं कि कभी किसी चीज़ की बलि, जैसे मान लो मुर्गे की बलि दी जा रही है, मुर्गा, अपना बकरा, यही है, इसके ऊपर की कोई तो बलि भाई मैंने आज तक कभी ना देखी ना कभी सुनी। तो बलि दी जाती है यार, बलि देवता के लिए थोड़ी होती है। बलि तो उस एंटिटी के लिए दी जा रही है ना जो कि आप पर चिपकी हुई है। कुछ ऐसी एंटिटी ने आप पर प्रभाव रखा है और वो आपके शरीर के साथ खिलवाड़ कर रही है, आपका दिमाग गलत लगा रही है, या किसी भी तरीके की आपको विद्या हुई है, ठीक है। अब जो बलि दी जा रही है, बलि, आप नारियल को भी एक बलि के रूप में मान सकते हो। हम नारियल फोड़ते हैं, वो एक बलि है भाई, वो बलि हो गई, वो बलि है एक।
समझो, उस सात्विक बलि में, या कैसे भी मैं कह सकता हूँ, नारियल को देखा कि मैं एक मुंह नाक ऐसा होता है ना, जब उसको फोड़ा जाता है तो वो एक किसी एंटिटी को या भगवान को या कुछ भी उस तरीके से वो दिया जाता है। जब हम घर नया बनाते हैं, है ना, नारियल फोड़ते कि या फोड़ दिया वो, ताकि जो भी एंटिटीज है उसके लिए वो बलि हो जाए, तेरे लिए ये है, तू जा, इसके बाद तो हमारा जगह हमारे लिए खाली कर दे, ठीक है। तो अब ये मैं बता रहा था कि जो बलि दी जाती है, बलि असल में देवता लोगों को नहीं दी जाती है। बलि जैसे किसी का इलाज करने जा रहे हैं ना, तो देवता को बलि नहीं दी जाती है, बलि उस एंटिटी को दी जाती है जो कि बलि उस एंटिटी को दी जाती है जो कि इंसान के अंदर है। किसी ने किसी पर कोई कुछ प्रेत लगाया है या और किसी भी तरह की एंटिटी लगाई है, तो देवता सिर्फ एक माध्यम बनते हैं कि जैसे हमने बलि दे दी तो देवता का मतलब है कि ये ले और इस इंसान की जान छोड़ और निकल यहाँ से, है ना। तो उस चीज़ करके एक समझौता, मैंने आपको वही कहा कि एंटिटीज को मारा नहीं जा सकता। फिल्मों में देखते हैं ना हम कि हाँ ठीक है, एक आत्मा निकली, हाँ आत्मा निकली, और इस तरीके से तांत्रिक उसने सुहा किया और आत्मा जल के मर गई। मरने का तो देखो एनर्जी ना तो क्या कहते हैं वो लाइन क्या है, कैन नॉट बी, कांट बी क्रिएट और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड का समथिंग, कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ऐसा कुछ है ना। तो ऊर्जा को ना तो वैसे किया जाता है और ना उसको खत्म किया, उसको क्या किया जा सकता है, सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है, डाइवर्ट किया जा सकता है ना। तो इसी वे में ये चीज़ होती है। तो वो फिर उसको ये कि तू अपना सामान उठा और निकल यहाँ से, तू अपना काम कर। यार चीज़ें हैं यार भाई। अब हम लोग ऐसा है कि हम लोग भी, अब ऐसा तो है नहीं कि हम बड़े साधक है, दाढ़ी अपने बड़े पुराने लोग हैं 60-70 साल के, 80-90 साल के, कि हम लोग ये बातें रूढ़िवादी। यार हम भी एजुकेटेड बंदे हैं, हमने भी ऐसा नहीं है कि हम वैसे स्कूल छोड़ के आ गए, हमने भी अपनी पढ़ाई अच्छी पूरी की हुई है। अपना मैं तो अब कंप्यूटर स्टूडेंट रहा हूँ, टेक्नोलॉजी स्टूडेंट रहा हूँ मैं तो भाई, ग्राफिक्स में रहा हूँ मैं तो, कोडिंग में रहा हूँ मैं तो अपनी पढ़ाई ऐसी की है। लेकिन एक ही है कि सच्चाई से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि ऐसा नहीं है। अगर मैं भगवान को मानता हूँ तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि भगवान के अलावा भी और चीज़ें हैं जिनका अस्तित्व है, और मैं कबूतर की तरह आंख बंद नहीं कर सकता कि ठीक है अंधेरा है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो ठीक है सब अपनी अपनी जगह ठीक है, सबका अपना अपना अस्तित्व है यार। उनकी भी योनियाँ हैं, वो भी जी रहे हैं यार, वो भी जैसे हमारे इंसान की योनि है, उनकी भी एक अलग योनि है, वो उस योनि में जी रहे, वो उसमें भुगत रहे हैं, कोई अपने में भुगत रहा है। तो सबकी अपनी अपनी की है। ऐसा बिल्कुल हेट किसी से मैं किसी को नहीं कहता हूँ कि एकदम से हेट करो किसी को, किसी भी एंटिटी को अगर तुम बिल्कुल ही हेट करो यार ठीक है, तुम बेशक प्यार ना करो, प्यार सिर्फ भगवान से करो, लेकिन हेट किसी भी एंटिटी को भी मत दो, ठीक है। होता है कि यार किसी एंटिटी को यार ये हंसी है, ये तो चलो यहाँ हमारे हिमाचल में आके अगर कुछ पहाड़ों में आके अगर कुछ उल्टा सीधा करोगे तब तो भाई कभी ट्राई करना, थप्पड़ जब बजते ना हवा में। क्योंकि हमारा देखो ना, भगवान लोग भी थोड़ा सा ऐसा है कि दिल्ली जैसे यहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, भगवान के लिए, भगवान क्या है, जो भगवान है वो भी शांति में रहना पसंद करते हैं। तो उन्होंने पहाड़ हमारे चुने हुए हैं, है ना, उनको कोई तंग ना करे। देवभूमि ऐसे नहीं कहा जाता ना हमारे हिमाचल को। शांत एरिया चाहिए, शांत आके डिस्टर्बेंस करोगे भाई मार तो पड़ेगी। एक चीज़ बहुत सारी कहानियाँ भाई। एक चीज़ और होती है भाई, स्किन वॉकर मतलब मैं कह सकता हूँ छलावा कहते हैं हिंदी में। अच्छा, ओके। वो बहुत केसेस आते हैं जो पहाड़ों में ही होते हैं। लोग जानवर देखते हैं, वो नॉर्मल जानवर नहीं लगता, वो लगता है कुछ ना कुछ इसमें डीमन है, कोई ना कोई शैतान है इसमें, ऐसा लगता है, ऐसा लगेगा। हम पता क्या बोलते हैं इसको, छलेडा, है ना, छलेडा, छलावा छलेडा एक ही चीज है ना। छलावा छलेडा को हम दो तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। एक तो आपके दिमाग का इल्यूजन है, सबसे पहला नंबर, एक हिस्सा कि आपके दिमाग का इल्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग अपने में ही कई आकृतियां भी बना लेता है जो हमने दिन को देखी हो या कहीं सुनी हो। एक पॉइंट है। दूसरा है कि वो रियल चीज हो सकती है, पॉसिबल है ना। कई बार जैसे हम लोग छलावे में ऐसा होता है कि जैसे रात को चल रहे हैं, ठीक है, और मैं गाड़ी अकेला चला रहा हूँ, एकदम से हम अपने मौज मस्ती में हैं, एकदम से पीछे से आवाज आ गई, वाह भाई आराम से चला, गाड़ी इतनी तेज क्यों भगा रहा है। मतलब हाँ ठीक है, आगे जैसे हम देखें, हमको बिल्कुल नॉर्मल लगता है। छलावा में अगर आपके पास दैवीय शक्तियां हैं, आपके ऊपर आशीर्वाद है, तो आपको छलावा उस समय उस खतरनाक मोमेंट पर नॉर्मल लगेगा। उस नॉर्मल, क्योंकि भगवान भी आपको वो मोमेंट से बचाना चाहता है। आपके दिमाग में एक चीज डाल दी कि नहीं ऐसे नहीं, कुछ नॉर्मल है। आगे जाके आप सोचोगे कि पीछे तो कोई, मैं तो कुछ, मेरी गाड़ी में तो है नहीं कोई भी, अब मेरी गाड़ी में तो है नहीं कोई भी, तो आवाज कहां से आई। लेकिन उस समय अगर आपके पास देवी शक्तियों का ऊपर हाथ है तो भगवान ने आपको उस मोमेंट से बचा लिया।
अब छलावे में अगर आपके ग्रह बिल्कुल डाउन है, आप देवी मतलब आप ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आराधना, या मतलब कहीं ना कहीं आपके पितरों का आप पर साथ नहीं है, आपके देवी देवता आपसे रुष्ट है, आपके बड़ी बात कि आपके ग्रह बिल्कुल नीच चले हुए हैं, पीछे से आवाज़ आएगी और आप बोलोगे क्या है, उस आपको उसी वक्त एहसास हो जाए कि यार ये क्या, कौन है, यहाँ पर तो है ही नहीं कोई भी, ये क्या हो रहा है, और आप थोड़ी देर के लिए ऐसे मतलब समझ नहीं आएगा कि क्या करना, वो ट्रॉमा आपको बच जाएगा। हालांकि छलावे में ऐसी भी मैंने कुछ कहानियां सुनी कि छलावे में इतना ट्रॉमा बच गया इंसान को कि वो कुछ सालों तक वो उसी बारे में बात करने लग गया, हाँ वो बात ऐसा बोलता है, मतलब इतना भी यार सारा दिमाग का खेल है ना यार। अब एंटिटी यार एंटिटी ने अपने होने का एहसास दिलाया थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी झलक दिखाई उसने, आपके अंदर कितनी पावर है, आपके अंदर क्या है, वो है आपके अंदर एनर्जी है, वो उसको सहन कर, एनर्जी है सहन करने लायक। ऐसे छलावे तो अपने साथ दुनिया भर के, मुझे तो याद भी नहीं है कितने छलावे हुए हैं, लेकिन ऐसा कि ऊपर वाला ऐसी रक्षा करता है कि उस मोमेंट को कि यार हम भी तो इंसान है ना यार, उस मोमेंट में क्या हमारे दिमाग में डाल देता कुछ और ही चीज। छलावा का मतलब क्या है? इल्यूजन। इल्यूजन, यस। इसको दो तरीके से, एक तो रियल में इल्यूजन है कि यार हमने तो सुबह आज भी कर्ण पिशाचिनी की बात की, ठीक है, और आपको एक पेड़ की एक आकृति दिख रही है, यार कर्ण पिशाचिनी तो नहीं है कहीं, है ना, एक ऐसा लगता है, हालांकि वो कोई पेड़ पत्ता ही हो, वो कोई पेड़ पत्ता है। और दूसरा ये है कि जब सब कुछ नीच चला हो, ग्रह नीच चले हो, तब तो भाई वो चीज़ दिखी, तब तो फिर अगर आपकी साधना नहीं है, आप मेडिटेटर नहीं हो और आप बिल्कुल न्यूट्रल हो और बिल्कुल साइंस भी मानते हो और आपका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, आपने आज तक एक बार ईश्वर का नाम नहीं लिया है, पूजा पाठ करना एक बहुत, देखो मैं बहुत पूजा पाठ नहीं करता भाई, बहुत का मतलब ये नहीं है कि मेरा एक रूल नहीं है मेरा कि मुझे रोज 1 घंटा तक पूजा करनी है, मेरे को एक घंटे तक मेरे को ये आराधना करती है। मेरा अपना ये है कि जब मेरी इच्छा है, जब मेरा मन करता है मैं करता हूँ, और जब भी समय मिल गया ना दिल से मैं भगवान का नाम लेता हूँ, और जो भी पूजा पाठ होता है वो मैं करता हूँ, और अपना मेडिटेशन जो भी सर्च। और ज़िंदगी में रूल अगर हम बनाने लग जाए ना, किसी भी ओशो भी तो यही बोलते हैं यार, ज़िंदगी में सिगरेट पीना एक आदत है तो माला जपना भी तो एक आदत है। तुम खाना खाने के बाद सिगरेट पीते हो, जब तक तुम सिगरेट ना पियो तब तो तुमसे बॉडी हो रही है, उसी तरीके से माला भी है। तुमको इतनी आदत है यार, तुम्हारी माला अगर गायब हो गई और यहाँ तुम्हारा इंटरव्यू है कहीं, तुम बोलोगे यार साली माला नहीं मिल रही, मैं इंटरव्यू कैसे जाऊँ, हालांकि माला का इंटरव्यू से कोई लिंक नहीं है, तुम बोलोगे यार साला माला कहाँ है, माला चाहिए मुझे। तो वो भी एक आदत किसी चीज की नहीं रखो, जो भी करो दिल से करो, दैट्स इट। नहीं तो होगा ये कि भाई इंटरव्यू में बाय चांस आपकी प्रिपरेशन नहीं थी, आप फेल हो गए, वो कहेगा भाई माला नहीं थी मेरे पास माला नहीं थी मेरे पास ना, ये होता है। और कहीं ना कहीं देखो साइकोलॉजी भी कनेक्ट हो जाती है उस माला से। एक स्टोरी में बताता हूँ, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है हमारा। एक बड़ी अच्छी स्टोरी बताता हूँ। एक वकील था ना, ये थोड़ा सा अध्यात्म से हटकर है लेकिन इंटरेस्टिंग बात है। एक वकील था, वो जब भी मतलब कहते हैं ना उसको बहस करता था, उसको ये आदत थी कि वो अपना ना बटन को ना ऐसे ऐसे करता था, और जैसे ही वो ऐसे ऐसे करता था उसको आदत थी कि उसके दिमाग में आइडिया ट्रिगर हो जाते थे, और वो कोई भी केस नहीं आ रहा था। और मतलब जैसे वो कुछ बहस कर रहा है किसी से, तो उसको बस आदत थी ये कि उसको ना बटन का अपना ना कोट वाले बड़ा बटन होता है ना, कोट के बटन को एसेस करने की आदत थी उसको, ठीक है। और तो ऐसे करके ना उसको आइडियाज आ जाते थे और वो आइडियाज बोलता था, केस जीत जाता था, ठीक है। तो ये तो एक नेचुरल हमारा दिमाग का कुछ है, कनेक्शन है कि ठीक है वो अब ऐसा उसको आदत ही वो पड़ गई है, और उसको लग रहा है कि वहां से आइडियाज आ रहे हैं। आइडिया थोड़ी यार बटन से आएंगे, आइडिया दिमाग से आएंगे। अब जो एक उसका कॉम्पिटिटर था उसने आइडिया लगा दिया कि यार ये ना जब भी टेंशन में होता है या जब भी घबरा जाता है ना, तभी ऐसा बटन में ऐसा ऐसा करता है, ठीक है। लास्ट हियरिंग थी, मतलब लास्ट क्या मतलब एक इंपॉर्टेंट हियरिंग थी। उसने क्या किया, उसने जो उस वकील का जो होता है ना ये कपड़े धोने वाले, उसको थोड़े से पैसे दे दिए कि तू इस बटन को काट दे, ठीक है। तो उसने काट दिया बटन। अब वकील जी ऐसा हुआ है, उन्होंने कोट पहन लिया, तो नॉर्मली बातें स्टार्ट हुई। जब वो जैसे वो अटके वो बटन ढूंढने लगे अपने ऐसा ऐसा, ठीक है। वो उनको बटन नहीं मिला और वो अपनी जिंदगी का पहला केस आ रहे, वो उनके दिमाग का बटन, वो उनके दिमाग का बटन था और उनको बटन नहीं मिला और उनको लगा कि बटन से मुझे आइडियाज आते हैं। ये भी एक आदत है ना यार, ये एक आदत है। तो बटन नहीं था और वो अपना पहला जिंदगी का केस हार गए। तो ये बात है, किसी चीज की आदत ना डालो, बाकी जो भी करना है दिल से करो। जी भाई थोड़ी देर पहले ना हमने कुछ बातें डिस्कस की थी हमारे पितरों के बारे में, यानी कि हमारे ही जनरेशन के वो लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है। सिंपल वर्ड में जी भाई, हम जीते जागते प्रेत है, वो आफ्टर लाइफ वाले प्रेत है, सिंपल सी बात है। तो मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, स्कूल टाइम में था, मतलब उसने मुझे बताया था कि उसका बड़ा भाई
उसका बड़ा भाई ना, उसकी बुआ जी थी, उन्होंने अडॉप्ट कर रखा था उसको, क्योंकि उनके मतलब कुछ था रीज़न मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली क्या रीज़न था, चलो उनको कुछ किसी अडॉप्ट वजह कर से रखा था, किया मतलब उनके होगा। साथ ही रहता था वो बचपन से ही, स्कूलिंग वगैरह सब उसके बड़े भाई की वहीं हुई। तो एक बार क्या होता, उनकी जो बुआ जी की एक लड़की थी, हाँ रीज़न ये था कि उनकी ओनली एक लड़की थी और कोई नहीं था। और कुछ साल बाद ना उनकी जो लड़की होती है उसकी बुआ जी की, उसकी डेथ हो जाती है, और अननेचुरल डेथ होती है, आई थिंक रोड एक्सीडेंट या ऐसे किसी में उनकी डेथ होती है। अब होता क्या है भाई, वो जो उसका बड़ा भाई था, अब मैं स्कूल में हूँ और मेरे साथ वो 10th 11th क्लास में, तो उसका बड़ा भाई ऑब्वियसली कॉलेज पास आउट कर चुका है या कॉलेज में हो गया, यानी कि वो जॉब करता था, ये कहने का मेरा मतलब है। तो जॉब करता था तो डेली ना उसकी नाइट शिफ्ट होती थी। नाइट शिफ्ट तो नहीं कहूँगा, मतलब 11 या 12 बजे उसका जाना होता था। तो जगह का नाम आई थिंक हरिनगर था, जहाँ से उसको पार होना होता था अपने जो घर है जहाँ वो बुआ जी के वहाँ रहता था, वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो भाई होता क्या था ना, डेली बाइक से जाता, नई नई जॉब लगी थी उसके, तो डेली जाता था वो, ठीक है। उसकी बुआ जी का, उसके फूफा का, और वो जो बहन जिसकी डेथ हो चुकी, उनका बड़ा प्यार था उस पर, सभी उसको मतलब बड़े प्यार से रखते थे, ऐसा था। तो नई नई जॉब लगी थी, ठीक है, एक हफ्ता हुआ। उसके बाद ना एक दिन किसी का बर्थडे था ऑफिस में, तो भाई लोगों ने पार्टी वगैरह कर ली, ड्रिंक वगैरह कर रखी थी। तो वो आया घर पे जैसे नॉर्मल डेली आता है तो उसकी बुआ जी गेट पर खड़ी है, गेट पर खड़ी है लाठी लेकर। वो कह रही है कि तू पीकर आया है, आवाज़ चेंज है। अच्छा। वो कह रही है तू पीकर आया है, तो कहता है बुआ जी आपको कैसे पता, मैं तेरी बुआ जी नहीं हूँ। हाँ। जो उनके बहन का नाम था, नाम मुझे याद नहीं, लेटर से रेणु, हाँ। मैं रेणु हूँ, मैं तेरी बुआ जी नहीं, मैं रेणु हूँ, तू आज शराब पी के क्यों आया है। तो वो हक्का बक्का एकदम, भाई पहली बात तो इनको पता कैसे, दूसरी बात ये रात को 12 बजे ये क्यों कह रही है, लाठी लेके खड़ी, ये क्यों कह रही है भाई मैं रेणु हूँ, हाँ। ये क्यों कह रही है। तब उन्होंने बताया, तू आता है ना बाइक से, मैं डेली तेरे साथ हरिनगर से पीछे बैठ के आती हूँ, आज तूने ड्रिंक कर रखी तो आज मैं तेरे साथ नहीं आई, मुझे पैदल चल के आना पड़ा। बहुत सही बात है, पितरों का बहुत रोल है भाई, पितरों का बहुत रोल है। कहने का यहाँ पे मतलब क्या है, तब उसको समझ में आया उस दिन कि भाई उनका उससे अटैचमेंट है, उसकी रक्षा के लिए, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। और कुछ, क्योंकि रात को आ रहा है और कुछ ना हो तो वो उनके साथ आ रही है। 100% ये बात सच्ची हो सकती है भाई। ये किस्सा भाई, तो उस दिन के बाद ना वो दोस्त से मैं पर्सनली मिला हुआ, मतलब दोस्त के भाई से, उससे वेरीफाई भी किया मैंने कि भाई तुम्हारे भाई ये बताता है, ऐसा हुआ था सच में, कह रहा भाई बात तो सच है, और वो सीरियसली ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं करता, अब नहीं करता। अब नहीं करता ना। हाँ, तो जो चीज़ से नफरत हो ना, या जैसे पितरों को वो चीज़ करे, तो पितरों को क्या, अब ये हर चीज़ में अप्लाई होती है ना। जैसे हमारे कोई अगर बजरंग बली जी का साधक है और वो बजरंग बली को बहुत मानता है, बहुत पूजा करता है, प्रॉपर करता है, उससे एक चूक हो जाए कि उसने मंगलवार को शराब पी लिया, शराब पीता या चिकन मीट खा लिया, तो बजरंग बली एकदम से साथ छोड़ देते उसका, बिल्कुल ही एकदम से साथ छोड़ देते। लोगों बुरे उसी सेम डे लोगों को सपने आते हैं, मैंने सुना है। इवन मुझे याद है बचपन में ना, मैं हर मंगलवार को पूजा करता था, मंदिर जाता था, प्रसाद चढ़ाता था। अब भाई थोड़ा शेड्यूल चेंज हो चुका है, आप वाली ही बात है। अरे देखो, मैं वही है कि रोज जाना नहीं जाना ये आपकी मर्जी है जी, जब भी जाओ दिल से जाओ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बोलूँगा जी हाँ आज मेरा मन था, अब मेरा मन 1 साल बाद हुआ, इतना भी नहीं ना, है ना। थोड़ा मिलना जुलना ज़रूरी है भगवान से। और जब भी भगवान के पास जाओ, एक नगमस्तक हो जाओ, बोल दो ये कि प्रभु मैं एक अज्ञानी और एक बच्चा हूँ, मैं तो तेरे सहारे ज़िंदगी में चल रहा हूँ, मेरे पास तो मेरा लिया कुछ भी नहीं है, जो है तुम्हारा दिया है। तुम पूरे नगमस्तक हो जाओ, पूरा जिसको कहते हैं ना, कौन सा दंड होता है वो, दंडवत प्रणाम कर दो और हाथ जोड़ दो। और अपना हमने जो चीज़ें कमाई होती है ना यार, हमें एक चीज़ ये होती है कि यार मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास ये है, उस समय वो सारी चीज़ें दिमाग से हटा दो। उस समय उस मटीरियलिस्टिक चीज़ों को एकदम से, मटीरियलिस्टिक चीज़ें और जो भी हमने कमाया है, जो भी है पैसा, उसको एकदम से बोलेगी यार जो तूने दिया है ये तूने ही दिया है, जो तू जब तू चाहेगा तू वापस ले लेगा, ये तो तेरे पर है यार। ठीक है, जितना हम प्यार, जितना हम बातें करेंगे ना, अब हाँ जी, मैं अगर एंटिटी से बात करूँ, कोई बंदा तो इस जैसे ना कहीं बाहर बात कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन सोचेगा कि वो तो यही सोचेगा कि ठीक है तो पागल है, भगवान से बात कर रहा है, लेकिन यार ज़रूरी है भाई,
कुछ बातें ऐसी होती है जो मन से ही बोलनी होती है, कुछ बातें ऐसी होती है कि आपको शब्दों से बाहर निकाल के भगवान से प्रेयर करनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़, तो आप प्रणाम करो प्रेयर को, जितना जा सकते हो उतना जाओ जब तक पॉसिबल है, और ये बोलो कि मैं तेरा बच्चा हूँ, तूने मेरी रक्षा करनी है, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं कर मेरे लिए, चाहे भले ही कोई बात नहीं, मेरे लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है तू वो कर, बस इतनी बातें करो बस। बाकी तांत्रिक विद्याओं में उद्रों में जाके तो ये तो भाई अपना ही घाटा है। तो कभी ना कभी ऐसा है कि तांत्रिक विद्या से कर भी लिया, करवा भी दिया, तो हट फिर के वो बूमरैंग आएगा, वो तो बजेगा ही बजेगा। जी भाई, तो बचपन में ऐसे होता था मेरे साथ कि जब भी मैं कभी मिस कर लेता था मंगलवार, हाँ तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, मुझे पता भी नहीं आज मंगलवार है, लेकिन उस रात को सपने में बंदर आएंगे। हाँ ऐसा अगले दिन फिर मैं सोचता ओह यार कल मंगलवार था, ये चीज़। तो ये सब चीज़ें होती भाई, मैं बिलीव करता हूँ, आप तो बिलीव करते ही हो। क्यों नहीं, अब जो नहीं बिलीव करता उसको जरा, उसको सिर्फ ऐसा बोलना कि तू मेरे पास आ जा हिमाचल। जो जिसको लगता है कि देवी देवता है ही नहीं, ऐसा भी है ना कई लोग कि देवी देवता का वजूद ही नहीं, हमारे जो देवी देवता उनका वजूद नहीं है, ना तो भगवान है ना तो शैतान है। जिसको इतना लगता है उसको मेरी आईडी दे देना, उसको बोलना कि इनसे कांटेक्ट करके कुल्लू चला जा, हिमाचल चला जा, है ना, वहाँ चला जा, फिर उसको मैं दिखाऊंगा उसको चीज़ें क्या क्या चीज़ें होती है। जी भाई, आपका चैनल जो है टैग कर रखा है हमने ऑलरेडी, आपकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर किसी को भाई से कांटेक्ट करना हो तो डेफिनेटली करो यार। हमारी भाई कन्वर्सेशन तो बहुत ही लंबी ये तो चलती रहेगी, मैं कहता हूँ, मैं तो 5 घंटे में भी खत्म नहीं होगी। जी भाई, लेकिन भाई मैं इस बार क्या चाहता हूँ कि मैं कुल्लू आऊँ, जरूर आपसे मिलूँ और हम खुली वादियों में बैठकर एक पॉडकास्ट करें। हाँ जरूर, मैं तो करता ही रहता हूँ, मेरी वीडियो पे देखने के बाद नाइट में पॉडकास्ट खुली वादियों में तो करता रहता हूँ, बड़ा मजा आता है यार। जी भाई, बड़ा सही, हम खुशनसीब मानते हैं कि हम हिमाचल में जाके हम खुली वादियों में पॉडकास्ट तो कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते, थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बट ठीक है। यहाँ जो चीजें अवेलेबल है वो हिमाचल में नहीं है, बट कुछ एक जगह एक चीज उसकी आई, एक चीज ये क्या आई, तो बैलेंस, संतुलित सृष्टि का संतुलन तो बनाना पड़ेगा ना, है ना, तो ये चीजें तो है। जी भाई, मैं ऑडियंस से थोड़ा जानना चाहूँगा, जब भी हमारा अगला पॉडकास्ट होगा उसमें आप क्या कंटेंट चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताएं। क्या क्या फीडबैक हैं आपके इस पॉडकास्ट से रिलेटेड, वो भी आप हमें बताएं। कुछ क्वेश्चंस भाई से आप पूछना चाहते हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, भाई को आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी ही लिंक्स, सारी ही डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अब देखो जी, मैं पहले ये बात बता दूं, मैं जो भी कहता हूँ वो जो भी बातें हैं मेरी, मैं क्लियर टू कट कहता हूँ, मैं वो घुमाने फिराने वाला अपना आदत नहीं है। जो है डंके की चोट पर है कि ऐसा हमने बोला है, ऐसा होता है। उसके बाद भी यार किसी को अगर हमारी बातों से हर्ट हुआ हो, किसी के इमोशन हर्ट हुए हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ कि यार देखो वो हमारे विचार हैं, ये हमारा है, हमारे भी नहीं कह सकता, ये मेरे विचार है, और जो हमने बचपन से देखते हैं आज तक, और जो भी अपने भाइयों से सुना है, जो भी चीज़ें ये हमारे विचार है। तो मेरा ये नहीं कि तुम पर इस चीज़ को तुम बिलीव करो ही करो, अगर तुम नहीं करते हो तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को इस बात का भी अगर किसी और चीज़ का भी बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर मैं क्षमा मांगता हूँ। बाकी तो है यार, देव संस्कृति सब कुछ है। और हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, जैसे ये हमारे अपने प्रोडक्ट्स है ना, जैसे ये अपना ये रुद्राक्ष की माला है, और ये है, और अपना गले में भी रुद्राक्ष है। ये हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, ब्रेसलेट्स है और रुद्राक्ष की मालाएं हैं, तरह तरह की जो भी अध्यात्म से जुड़ी सारी आइटम्स हमारे पास है। प्रोडक्ट ना कहकर मैं इनको एक एनर्जी सोर्स ही कहता हूँ, क्योंकि हमारी जो भी हमारे ये सामान है, ये सारे एनर्जाइज किए जाते हैं, फिर हम आगे देते हैं। और देने का एक सेवा रूप से ये यार कितने के 50-100 रुपए क्या होता है यार, ये सेवा रूप से ये तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है इनमें। तो ये एनर्जाइज किए जाते हैं किसी न किसी माध्यम से, जैसे हमारे बिजली महादेव के वहाँ पर शिवलिंग में चढ़ाए जाते हैं, छुआए जाते हैं, उस तरीके से किया जाता है। देखो प्रोडक्ट तो दुनिया भर के, हमारा काम प्रोडक्ट बढ़ाना नहीं। अब दुनिया भर के देखो, मेरे को भी इतने मैसेज आते हैं दुनिया भर के कि हमें कुल्लू आना है, हमें कुछ है, हमारे पास होगा, थोड़ी एनर्जी चाहिए, चीज़ वो चाहिए। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि हमने अपनी जो चीज़ें रखी है वो एनर्जाइज तरीके से रखी हुई है, प्रतिष्ठित करके रखी है। अगर कोई लेना चाहता है तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी में मैसेज कर दे, यहाँ कुछ ना कुछ पता लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये एक चीज़ और बता दूं मैं, ये ऐसा नहीं कि आपको जी रातों रात ये चीज़ें हैं कि आपको रातों रात आपको अमीर बना देगी, पैसा दे देगी, या आपको शक्ति ला देगी। नो, ये सिर्फ आप में पॉजिटिविटी लाएगी, आपके अंदर एनर्जी लाएगी, और अगर आपका फोकस नहीं लगता आपको फोकस देगी, और कहीं ना कहीं आपको मतलब दूसरी नेगेटिव एनर्जी से बचा के रखेगी। सिर्फ इतना है। तो लेना चाहते हो तो बता सकते हैं, बाकी देखते रहिए। तब तक आपका क्या नाम है? थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने यहाँ पर स्टूडियो में बुलाया, और यहाँ पर हमारे और भी शूट्स हुए। तो मैं चाहता हूँ कि अभी नेक्स्ट टाइम आप भी कुल्लू आओ, और बिल्कुल इस साथ अच्छा रहेगा बन के। डेफिनेटली नीतीश भाई, मैं ज़रूर आऊँगा, मेरी पूरी टीम आएगी।